क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 7 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप क्या करो, x की जगह डायरेक्टली 7 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 7। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 7 1। ये हो गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 अपॉन में 1 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है? 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है। ठीक है, और अब देखो हमें स्क्वायर रूट दिख रही है, देन आप रेशनलाइज कर दो। देन आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। एक सेकेंड, यहाँ पे तो दोनों में रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, अब दोनों को रेशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज कर दो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अगर हम एक को करें देन क्या बनेगा? अगर हम एक को करें तो बात बनेगी नहीं ना। तो अब पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो, उसके बाद हम न्यूमरेटर का देखते क्या बनता है। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। न्यूमरेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या करो, इनके मिडिल का साइन चेंज कर दो। ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6, और जो बना, अब क्या करो, मतलब डिनोमिनेटर का मिडिल का साइन चेंज करो, जो भी क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 7 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a, ये b, ये a, ये b। तो अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 7। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि हम वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, अगर बस वो जो चीज़ है वो प्रोडक्ट या फिर डिवीजन में होना चाहिए जहाँ पर 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। अब देखो यहाँ पर अगर आप 7 रिप्लेस करोगे तो देन ये बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इंटू यहाँ पर 7 डाला तो 8 माइनस 7 1 हो गया अपॉन 1 माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 8 माइनस एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 7 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, अब देखो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 7 2 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन x माइनस, अब देखो 1 माइनस 8 माइनस 7। अब आप लिमिट रिप्लेस करके देखो, यहाँ पे लिमिट डालोगे तो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 ये वापस से ही बनेगा 4 माइनस 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 ये हो गया 0 और यहाँ पे 7 डालोगे तो 7 माइनस 0 0। तो अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में ही है। देन आप देखो अभी भी हमें क्या दिख रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में रूट है, देन आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो ऊपर में, और न्यूमरेटर में रेशनलाइज करो।
तो सेम मेथड, लिमिट x अप्रोचेस टू 7 टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन में x माइनस 7 इंटू, अब देखो न्यूमरेटर का स्लाइस करा ना, तो इसके मिडिल का साइन चेंज कर दो और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रखना है। मिडिल का साइन चेंज करना और उसके बाद मिडिल का साइन चेंज करने पर जो क्वांटिटी बने उसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हो गया, ठीक है। अब देखो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, ये a ये b ये a ये b। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 7, और ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स। ठीक है। अब देखो, अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 7 टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 प्लस एक्स अपॉन x माइनस 7 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे 7 रिप्लेस करा तो 9 प्लस 7 हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट का अगर हम करें देन वो हो जाएगा 4। ठीक है, वो हो जाएगा 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा x माइनस 7, और ये हो गया 8, तो इससे इसको कैंसिल करोगे देन ये हो जाएगा 4। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ये बना क्या माइनस एक्स और 16 माइनस 7 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 7 और 4। ठीक है। अब देखो इनमें माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 7, माइनस कॉमन करा तो x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 7 और इंटू में 4। देखो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 1/4, दैट इज इट। अब x तो था नहीं, हम रिप्लेस करेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी -1/4। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो ये था मेथड 1। देखो हमें ये कितनी लंबे चौड़े कर, मतलब कितना लंबा चौड़ा करना पड़ा ना। अगर हम यही लॉपिटल अप्लाई करते ना तो शायद 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाता, तो शायद क्या सॉल्व हो जाता 2 लाइन में। तो मैं आपको कर दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 7, लॉपिटल अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? बाय एल हॉस्पिटल रूल, कि जो फॉर्म है वो 0/0 होना चाहिए या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो अब देखो फॉर्म जो है वो 0/0, इसलिए हम यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल क्या बोलता है? आप ऊपर के डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से करो। ऐसा नहीं करना u/v में वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। अब देखो जब आप इस न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, तो 4 तो कॉन्स्टेंट है, 4 की 0 हो जाएगी, 4 की हो गई 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गया? आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप इस एक्स पढ़ो तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, और फिर आपने इस 9 प्लस एक्स को एक्स पढ़ा था, तो 9 जिसे हम एक्स पढ़ते हैं उसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो 9 प्लस एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 9 प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, 9 की 0 और एक्स की 1 अपॉन, अब हम इस नीचे वाली करो, 1 की 0 हो जाएगी माइनस 1 अपॉन, अब देखो आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आप इस पूरे को एक्स सपोज कर लो,
तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और आपने x पढ़ा था, x था नहीं, देन आप इसकी भी डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब 8 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 8 की 0 और माइनस एक्स की -1। तो अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप क्या करो, डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करो, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 7 अपॉन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 7। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बना 1 स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये हो गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, तो ये हो गया। आप देखो 1/4, सॉरी -1/4, यहाँ का माइनस भी था। तो देख रहे कितनी छोटी से में हो गया। तो ये बेसिकली जो लॉपिटल है वो शॉर्टकट है, ठीक है। देखो हमने इसे सॉल्व करने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, हमने मतलब वेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन टाइम लगा ना, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। देन हम क्या, अगर हमारा पेपर से एग्जेक्टिव नहीं आएगा देन हम लॉपिटल ही अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हर बार कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम हर जगह लॉपिटल लगा रहे, नहीं, हर जगह नहीं लगा सकते। पावर 7 ना देते तो आप 7 बार डिफ्रेंशिएट नहीं करते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो पहले ये कि कौन से फॉर्म बन रही, तो x के जगह डायरेक्टली 0 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 0 a स्क्वायर प्लस a इंटू 0। देन ये बना 0 अपॉन में 0, तो ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 वाली फॉर्म है। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ax। अब आप देखो, अब आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। अब आप बोलोगे भैया रेशनलाइज किसकी करें, अब ऊपर में भी रूट है, नीचे वाले में भी स्क्वायर रूट है, तो आप देखो नीचे वाले में दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में रहे और अगर हम उसमें लिमिट रिप्लेस करें और वो 0 या फिर इन्फिनिटी को छोड़कर कोई वैल्यू है, देन हम वहाँ पे डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे यहीं पर आप 0 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहाँ पे 0 रिप्लेस करा, देन ये हो गया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन ax। अब देखो कोई इशू आया नहीं, आया ना, तो हो गया, वो तो रूट तो ऐसे ही खत्म हो गया, उसमें तो हम वो पता चला हमें डायरेक्टली हम उस पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे। देन आप न्यूमरेटर का रेशनलाइज कर दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन ax। और कैसे करते हैं रेशनलाइज, तो आप देखो ये है न्यूमरेटर, मतलब इसका रेशनलाइज करना है ना, तो आप इसका मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दो और जो क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हम यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आप अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a, ये b, ये a, ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखो ए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a प्लस एक्स माइनस a अपॉन ए एक्स, और यहाँ तो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो ना वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं, यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a
ए से ए कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे x है ही नहीं तो किसे हम अप्रोच कराएंगे 0, देन ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग कट मेथड, दैट इज मेथड 1। अब मेथड 2, मेथड 2 बाय l'Hopital, बाय l'Hopital रूल। अब देखो l'Hopital अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। l'Hopital कैसे अप्लाई करते हैं कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से करो। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप इसको एक्स पढ़ो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। अब देखो आपने इसे एक्स पढ़ा था, एक्स था तो नहीं, अगर था नहीं और आपने पढ़ा है ना, देन उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती। तो ए प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी ए की 0 एक्स की 1 अपॉन नीचे यू इंटू वी। अब देखो एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो अब देखो अगर आपने एक्स को रहने दिया देन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ए स्क्वायर प्लस ए एक्स के भी वापस से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ए स्क्वायर की 0 और एक्स की ए हो जाएगी। ठीक है, और प्लस अगर आपने स्क्वायर रूट रहने दिया ए स्क्वायर प्लस ए एक्स तो एक्स की 1 हो जाएगी। अब आप सिंपली लिमिट रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये हो जाएगा ए इंटू में 0, तो 0 प्लस यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 1/2 ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए ऐसा होगा, और अपॉन में ये है स्क्वायर रूट ए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब रेसिप्रोकल कर कर देख लो तो ऐसे भी वही बनेगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 x minus 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6x minus 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो 5 रिप्लेस करो तो 5 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ये हो गया 30 माइनस 5, और ये हो गया 20 प्लस 5। तो 0 अपॉन ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये हो गया 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। और आपको स्क्वायर रूट दिख रही है, देन आप रैशनलाइज कर दो। स्क्वायर रूट दिखेगी तो हमारे माइंड में पहला क्या आएगा स्टेप, ये रैशनलाइज कर दो। बिल्कुल, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5। कैसे करते हैं, तो आप मिडिल टर्म, अब देखो डिनोमिनेटर का आप रैशनलाइज करना, देन आप क्या करो, डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म का साइन चेंज, मतलब मिडिल का साइन चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5, और इस चीज से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन, हम देखो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तब देखो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे 5 रिप्लेस करोगे देन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पे रिप्लेस करा तो ये बना, क्या बनेगा 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 5 और प्लस यहाँ पे रिप्लेस करा तो ये बना 20 प्लस 5, 4 की जगह 5 रिप्लेस करो, 4 इंटू 5 20। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे वैल्यू वहाँ पे ही वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो चीज़ प्रोडक्ट में हो और ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी ना बने देन ही रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू, मतलब बीच में। अब देखो हमने अभी सॉल्व तो नहीं किया पूरा, फिर भी रिप्लेस कर दिया, देन इस केस मतलब वो वाले केस में मैंने जो बताया उसी केस में हम सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5। प्लस 5 था, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन, ओपन कर लो आप, तो x 6x माइनस 5 माइनस को अंदर शिफ्ट करा माइनस 4x माइनस 5, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5, तो ये हो जाएगा क्या 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 2x माइनस 10, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 अपॉन में 2 कॉमन करा x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ही हो जाएगा क्योंकि x है ही नहीं अब। ठीक है, तो अब देखो इसके लिमिटिंग वैल्यू हो गई 5। अगर हम इसे लॉपिटल से सॉल्व करेंगे देन क्या बनेगा, बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, अब देखो x माइनस 5 ऊपर की डिफरेंशिएशन करो तो x माइनस 5 के डिफरेंशिएशन, x की 1 माइनस 5 की 0, तो ये हो गया 1 अपॉन, अब नीचे की डिफरेंशिएशन करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 के डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो हमें स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन पता है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो अब इसको x बढ़ो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5। अब आप देखो आपने इसे x पढ़ा था, x था तो नहीं, अगर हम x को मतलब अगर आप पढ़ते हो देन हम जिस चीज़ को पढ़े उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो 6x माइनस 5 को हमने पढ़ा था तो 6x माइनस 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 6। अब देखो 6x के डिफरेंशिएशन 6 और माइनस 5 की 0, फिर माइनस, अब सेम यहाँ पे कर लो। अब देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आप इसको x पढ़ो तो इसके डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x। और अब 4x प्लस 5 के डिफरेंशिएशन, 4x की डिफरेंशिएशन 4 और प्लस 5 की 0। ठीक है, अब आप बस रिप्लेस कर दो 5, दैट इज इट, खत्म हो जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो 3, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2,
1 अपॉन यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे 5 तो क्या बनेगा, 5 करोगे तो 6 इंटू 5 30 माइनस 5 ये हो जाएगा 25 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 5 रिप्लेस करोगे, हाँ 5 रिप्लेस करना, तो 4 इंटू 5 20 प्लस 5 25, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 मतलब ऐसा हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऊपर जाएगा, दैट इज 5 अपॉन में 3 माइनस 2 1, तो इसकी वैल्यू आप देखो 5 आ गए, बस दैट इज इट, इतना सिंपल था। ऐसे चलेंगे तो लंबा जाएगा, और अगर हम ऐसे चले लॉपिटर लगाए देन वो तो शॉर्टकट है ना इसका, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो आप x की जगह डायरेक्टली x की जगह डायरेक्टली 1 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस 1 मतलब 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैंसिल, 0 1 माइनस 1 ये भी हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म है। और अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्वायर रूट दिख रहा है, देन रैशनलाइज कर लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में x क्यूब माइनस 1। कैसे करते हैं रैशनलाइज, तो हमें इस न्यूमरेटर की रैशनलाइज करनी है ना, तो आप क्या करो, इसका मिडिल का साइन चेंज कर दो और उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, तो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम देखो यहाँ पे तो वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो ना, ये तो क्वांटिटी ना तो 0 बनेगी ना ही इन्फिनिटी बनेगी, देन यहाँ पे वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो ये है एक्स क्यूब, 1 को लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब, तो ये क्या बनेगा x माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 1 एक्स और फिर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल दैट इज 5x माइनस 4 माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल x अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे तो 5 इंटू 1 1 और माइनस 4 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1 और ये हो गया फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक है। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो 5x माइनस एक्स 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे अगर हम 1 डालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे तो हम 1 रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, मैंने आपको बताया हम वैल्यू वहीं पर रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई, या तो वो क्वांटिटी 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, और दूसरा कि वो प्रोडक्ट में हो या फिर डिवीजन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे 0 डाल दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते यार, ऐड और सब्ट्रैक्ट में नहीं 0 डाल सकते, डालेंगे तो ये पूरा में डालना पड़ेगा, इस पूरे फैक्टर में हमें डालना पड़ेगा,
लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ से 4 कॉमन करा तो पीछे रह गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको होगा 3, ये हो गया 2, इससे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x था ही नहीं तो वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू आएगी 2/3। तो ये था मेथड 1। अब हम मेथड 2 लॉपिटल से बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, ऊपर कोई करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंस, मतलब आप इसे एक्स पढ़ो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4। अब आपने इसे x पढ़ा था ना, x था तो नहीं, तो इसके भी डिफरेंशिएशन कर दो, तो 5x माइनस 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की डिफरेंशिएशन 5 और माइनस 4 की 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर और माइनस 1 की 0। ठीक है, अब आप सिंपली लिमिट रिप्लेस करो, खत्म। तो ये हो गया 5/2, यहाँ पे 1 डालोगे तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही हो जाएगा, तो यही 5/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 ही बचेगा, तो 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, मतलब 1/2 अपॉन में ये हो गया 3। तो 5 माइनस 1 4, 4/2/3, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो अब देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी वैल्यू तो सेम आ रही है लिमिट की, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2। तो पहले आप चेक करो कि ये लिमिट कौन सी फॉर्म में, तो आप x की जगह 2 डायरेक्टली रिप्लेस करो, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 डालोगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 डालोगे तो 4, 4 प्लस 5 9 अपॉन में ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये बनेगा 8 प्लस 1 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन में 2 माइनस 2 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 ही हो गया 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0/0 वाली फॉर्म में। तो मेथड 1 में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हमें स्क्वायर रूट दिख रहे हैं ना, तो आप रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो अब देखो हम इसके रेशनलाइजेशन करनी है ना, तो आप इसका मिडिल का साइन चेंज कर दो। अब देखो इसका मिडिल में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कर दो, और बाकी सारा कुछ एज इट इज। 1 प्लस 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, इस ये क्वान्टिटी है ना, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x। तो ये होगा ना लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे आप एक फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a है, ये b है, ये a ये b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x। अब देखो हम वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पर क्वांटिटी 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, बस कंडीशन ये होती है कि वो डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में हम यहाँ पे कर सकते हैं रिप्लेस, जैसे यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो आप, क्योंकि उससे 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बनेगी। तो अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 प्लस 4x माइनस 5 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे 2 डाला, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस 8, 4 इंटू टू 8 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 2 डाला तो 2 इंटू टू 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 प्लस 4x, अब माइनस को अंदर शिफ्ट करा, -5 माइनस 2x अपॉन x माइनस 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4x माइनस 2x x 2x और 5 1 माइनस 4 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 ऊपर में कॉमन है तो कॉमन कर लिया, तो पीछे रह गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और 3 प्लस 3, ये हो गया 6। तो ये हो गया 3 और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो 1/3। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या आई? 1/3। इसी तरह से मेथड 2 बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल आप लगा दो। लॉपिटल क्या बोलता है? ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो अब ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x की डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं पता, हमें स्क्वायर रूट ऑफ x की पता है। स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप इसे x पढ़ो, इसे x पढ़ोगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x और उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमने इसे x पढ़ा था, x था तो नहीं, तो अब इसकी भी डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपने पढ़ा है देन डिफरेंशिएट करो। 1 प्लस 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 की तो 0 होगी और 4x की 4 हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन इसको x पढ़ो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। और आपने x पढ़ा है तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो 5x प्लस 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 5 की 0 और 2x की 2 अपॉन x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन कर दो तो x की 1 और माइनस 2 की 0, तो खत्म नहीं हो गया। डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा? ये बना 2 अपॉन यहाँ पे 2 डाला तो ये हो गया 1 प्लस 8 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 2 डाला तो 5 प्लस 4। अब देखो 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। तो आप एक बार देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले क्या करो, लिमिट को डायरेक्टली रिप्लेस कर चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म बनी है। डायरेक्टली चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस लिमिटिंग पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करा तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 0 1 माइनस 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी? 0/0। तो पहला मेथड 1 कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो हमें स्क्वायर रूट दिख रही है ना, तो पर्सनलाइज कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे करते हैं रैशनलाइज? तो आप क्या करो, आपको न्यूमरेटर का रैशनलाइज करना है ना, देन आप इसका मिडिल का साइन चेंज कर दो। अब देखो मिडिल का क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया और बाकी सारा कुछ एज इट इज रख दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ पे तो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो ना, मैंने आपको क्या बताया कि हम वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पर क्वांटिटी जीरो या फिर इन्फिनिटी ना बने। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो आपस से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3 प्लस एक्स अंदर शिफ्ट करा माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी 1 रिप्लेस कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो नहीं होगा या फिर इन्फिनिटी भी नहीं होने वाला, तो 1 प्लस 1। और ये हो गया 2 प्लस 2, तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2 कॉमन करा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 2 प्लस 2 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1/4, क्योंकि अब x बचा ही नहीं था तो वही हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। तो ये तो हो गया मेथड 1। नाउ मेथड 2 लॉपिटल से, मेथड 2 बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो एल लॉपिटल क्या बोलता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 कि आप न्यूमरेटर के डिफरेंस अगर फॉर्म बने 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से करो। u अपॉन वी नहीं लगाना, मैं बार बार बता रहा, गलती हो जाएगी। तो आप देखो ऊपर की करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप इसे x पढ़ो, इसे x पढ़ा, इसे x पढ़ा, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। अब आपने x पढ़ा था, x था तो नहीं, तो आप 3 प्लस एक्स की भी डिफरेंशिएशन करो, 3 की 0 x की 1, तो यही रह जाएगा माइनस। अब आप इसे x पढ़ो, 5 माइनस एक्स को अगर हम x पढ़ेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने x पढ़ा था, x था तो नहीं, तो आप 5 माइनस एक्स के भी डिफरेंशिएशन करो, 5 की 0 माइनस एक्स की -1 अपॉन, अब आप नीचे की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के डिफरेंशिएशन। अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और -1 की तो 0 हो जाएगी। अब आप रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और ये -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 अपॉन में यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, प्लस ये भी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो अब देखो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2, और अपॉन में 2 × 2, और ये हो गया 2, तो इससे ये कैंसिल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1/4। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आया होगा। अब देखो ना ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये क्या बनेगा 1/4, तो ये क्या बनेगा 2/4, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और अपॉन में है 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1/4। ठीक है,
आई होप आपको सबको क्लियर होगा। तो आप देख लो एक बार।